नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जल्दी से सभी लोग लाइव फटाफट आ जाइए और शानदार महत्वपूर्ण आज टिक्का मार विधि से आपको बताऊंगा, ठीक ना। सिर्फ टिक्का मारने वाला है, आप एकदम खुश। जितना ज्यादा से ज्यादा हो लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आपको जो है ढेर सारे प्रश्नों की श्रृंखला मिलेगी और जो एक हफ्ते के भीतर जितने भी पढ़ाए गए हैं वे सारे प्रश्न आपको मिलेंगे, ठीक ना। तो आइए शानदार तरीके से देखिए। सभी को गुड मॉर्निंग। सारे लोगों को शानदार तरीके से पढ़ने के लिए ढेर सारी जो है शुभकामनाएं, बधाइयां देनी हो। ये देखिए, हमारी संस्था की ओर से कुछ महत्वपूर्ण कोर्स जो है वो संचालित हैं। जैसे पेट 2022 आपको 1799 रुपए का, सुपर टेट 5.0 ये भी 1799 रुपए का, हिंदी इंडिविजुअल 1499 रुपए का, यूपी पुलिस कांस्टेबल 1599 रुपए का। तो ये सभी कोर्स हमारे संस्था की ओर से एकदम जबरदस्त तरीके से संचालित है। आप इसे परचेज कर सकते हैं और खूब मन लगा के पढ़े, चूंकि अब परीक्षाएं कोई सामान्य नहीं रही है। देयर आर नंबर ऑफ द कंपटीटर, ठीक है ना, जो आपको रोज एक दूसरे को बीट करने में लगे हुए। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा परिश्रम करिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए, ठीक ना। नेक्स्ट, हमारी संस्था की ओर से यूपी पेट का महाबचत ऑफर है और यदि आप स्टडी 91 का कूपन इस्तेमाल करते हैं तब आपको जो है 500 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। और 500 रुपए बहुत बड़ा प्राइस होता है, ठीक ना। तो एकदम 500 रुपए आप जो है ऑफर प्राप्त करिए। 7007734525 पर आप जो है जाकर स्टडी 91 का पेड कोर्स परचेज कर सकते हैं। यदि किसी तरह की कोई समस्या आती है तो आप नंबर पे कॉल करिए और आपको जितनी भी गाइडलाइन है हमारी संस्था की ओर से दी जाएगी। साथ ही साथ सुपर टेट से आपको जो है पेट के संबंधित पुस्तक भी मैंने बड़े ही शानदार तरीके से लिखा, ठीक ना। और आप कॉम्बो ऑफर के साथ ही इसे परचेज कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट है और आपको जो है संपूर्ण अध्ययन सामग्री दोनों आपके सामने है। मात्र 380 रुपए में आपको दोनों चीजें हैं। तो आप परचेज कर सकते हैं और खूब मन लगा के पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, अच्छा, पहला ही सवाल आपको आया। कल ही मैंने आप सबको पढ़ाया था, ठीक ना। तो सभी को एक बार गुड मॉर्निंग। सारे लोगों को, आपको प्राची पांडे जी, प्रियंका जी, सभी को, ठीक ना। उत्तम चतुर्वेदी जी तो कल भी नहीं थे, आज भी नहीं दिख रहे हैं बेटे, ठीक ना। तो ये एकदम जल्दी से सभी लोग जो है लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मध्य रात्रि का देश किसे कहते हैं? ये आपको बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है कि मध्य रात्रि का देश किसे कहते हैं। चलिए, मध्य रात्रि की सूर्य का देश दिखाई देता है आपको जो है कहां पे? उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर या कर्क रेखा पर। तो मध्य रात्रि में उत्तरी ध्रुव पर जो है आपको मध्य रात्रि में उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। और तो और आप सबको अभी कल भी मैंने बताया था, आज फिर बता रहे हैं कि नॉर्वे को, ठीक ना, नॉर्वे को मध्य रात्रि का देश कहा जाता है। मध्य रात्रि का देश कहते हैं, का देश कहा जाता है, ठीक। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है और आप प्रश्न को करते चलिए बस। नेक्स्ट देखिए, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। जल्दी से सभी लोग जल्दी से फटाफट जवाब दीजिए, ठीक ना। देशांतर होता है, अक्षांश रेखा होता है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होता है या आपको प्रधान मध्याह्न रेखा होता है, ठीक ना। तो ये किसी भी स्थान का समय का निर्धारण करने का आधार क्या होता है? किसी भी स्थान के समय के निर्धारण करने का आधार क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा या मध्याह्न रेखा, ठीक ना। बाकी ये दोनों तो आपको ऐसे ही बाहर हो गए। ये दोनों अक्षांश और देशांतर दोनों बाहर हो गए। ये नॉर्मली तरीके से, चूंकि अक्षांश वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो आपको पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं, ठीक ना। और जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं इन्हें हम देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ग्रीनविच मीन टाइम जिसे कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है, ये आपको प्रश्न यहां से बनता है कि विश्व में सर्वाधिक आपको जोन किस देश के हैं? कोई आपको बताइएगा, विश्व में सर्वाधिक जोनों वाला देश कौन सा है? ये कमेंट बॉक्स में आप लोग जल्दी से जवाब दीजिए, ठीक ना। एकदम कमेंट बॉक्स में जल्दी से जवाब, आप सबके जवाब की प्रतीक्षा में हूं, ठीक।
एकदम। तो यहां कह सकते हैं कि किसी भी समय का मान का निर्धारण किससे करते हैं, तो आपको प्रधान मध्याह्न रेखा के से आपको समय का निर्धारण करते हैं, मान का निर्धारण करते हैं। भारत का जो मध्याह्न टाइम रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ठीक ना। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है ये भारत का जो है भारत का समय निर्धारण, यही से समय निर्धारक रेखा आपको जो है मानी जाती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसमें पंपास घास का मैदान है? अर्जेंटीना में, ब्राजील में, चिली में, इक्वाडोर में आपको पंपास घास का मैदान कहाँ है? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है। पंपास घास का मैदान जो है ये वृक्ष विहीन आपको मैदान भी कहा जाता है, ठीक ना। यहाँ आपको जो है घास की लंबाई, पंपास घास मैदान के में लंबाई, घास की जो लंबाई होती है वो आपको 5 से 7 फीट ऊंचे जो है घास पाए जाते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है? तो अर्जेंटीना में बेटा पाया जाता है। ये आपको शीतोष्ण प्रकार का घास मैदान है। कैसा है? शीतोष्ण प्रकार का आपको घास का मैदान है पंपास, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे के आकार की डेल्टा बनाती है? वांगो है, नील है, डेन्यूब है या मिसिसिपी है? कौन सी नदी आपको जो है कि पक्षी के पंजे के आकार के डेल्टा बनाती है? तो बताइएगा मिसिसिपी नदी के द्वारा पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाया जाता है। जबकि आप सबको पता होना चाहिए कि मानव के पंजे के आकार का डेल्टा कौन बनाते हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र ये जो है मानव के पंजे के आकार का डेल्टा बनाते हैं। कैसे? मानव के पंजे के आकार के हाथ का पंजा जो है पंजे के आकार का। वहीं पे अमेजन जो है, अमेजन जो है ये कुत्ते के पंजे के आकार का, कुत्ते के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है, के आकार का डेल्टा बनाती है। और नील नदी के द्वारा जो है ये भी आपको डेल्टा का निर्माण किया जाता है और ये भी मानव के पंजे आकार के डेल्टा बनाती है। एकदम सभी लोग शानदार तरीके से बेटा जवाब दे रहे हो और ऐसे ही खूब कॉपी कलम भी लेकर बैठे रहिएगा और करते चलिए, ठीक ना। निम्नलिखित देशों में से कौन सा विश्व में आयोडीन का उत्पादन में अग्रगण्य है? देश पूछ रहा है। जापान है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, चिली है या चीन है? तो आयोडीन तो सबसे अधिक कहां से मिलते हैं? तो आपको लाल शैवालों से सबसे अधिक मिलते हैं, ठीक ना। लेकिन आपको जो है कि आयोडीन की मात्रा सबसे वही मिलती है, लेकिन चिली देश में भी आपको आयोडीन के उत्पादन में चिली देश अग्रगण्य देश माना जाता है। चिली देश जो है ये दक्षिणी अमेरिका का देश है। कहां? दक्षिणी अमेरिका का देश है, अमेरिका का देश माना जाता है। और यहीं पे ये तांबा के उत्पादन में दुनिया में पहले स्थान पर है, तांबा के उत्पादन में, ठीक ना। चूंकि मेरा आदत हो गया है लिखने का, ठीक, बताने की चीजें, जबकि आज आपका जो है कि सिर्फ और सिर्फ आप जवाब दोगे, मैं सिर्फ पूछूंगा प्रश्न और बस जाके ऐसे टिक्का मार दूंगा कि टिक्का लो भैया तुम सही हो, ठीक ना। शानदार। नेक्स्ट देखो बाबू, निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहते हैं? क्या गजब का प्रश्न है। यहां तो क्लीन बोल्ड होंगे आप सब। बलफास्ट, एबरडीन, लीड्स या लिवरपूल किसे कहते हैं? ठीक ना, ये आपको किसे यूरोप की तेल राजधानी कहते हैं? तो आपको जो है एबरडीन जो है यही यूरोप के आपको तेल राजधानी के रूप में जाना जाता है। एबरडीन बेटा जो है ये आपको कहाँ है? तो ये स्कॉटलैंड आप जानते होंगे। स्कॉटलैंड जो है पहले आपको ब्रिटेन का ही भाग हुआ करता था, ठीक ना। ये स्कॉटलैंड आपको आयरलैंड और ब्रिटेन ये तीनों मिलकर यूनाइटेड किंगडम के रूप में जाने जाते थे, लेकिन अब सब अपना अपना सेपरेट होना चालू हो गए हैं। ये स्कॉटलैंड में है और आपको यूरोप की तेल राजधानी के रूप में जाना जाता है। ब्राजील में विशाल कहवा बागान को क्या कहा जाता है?
चूंकि ब्राजील जो है कहवा के उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर है। कहवा के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, ठीक ना, प्रथम स्थान है इसका। और इसे ब्राजील में ये कहवा के बागान को क्या कहते हैं, तो सभी लोगों का शानदार जवाब आप सबका रहा, और फेजेंडा के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं, फेजेंडा के रूप में इसे जानते हैं। साथ ही साथ बच्चा एक महत्वपूर्ण बातें आप सबको और भी बता दूं, ये बात है कि ब्राजील जो कहवा होता है ये लाल रंग की मिट्टी में होता है। लाल रंग की मिट्टी में आपको जो है इसका उत्पादन होता है। अबे कहवा से कई प्रश्न आपको मिलेंगे आज के मैराथन महामैराथन में। आप सब कहवा से संबंधित प्रमुख बातों को देखेंगे। निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा कहते हैं, तो ये आपको जो है ये बुध सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह, और सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह। शुक्र जो है इन्हें ही भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहते हैं, सांझ का तारा भी कहते हैं, या इन्हें ही सौंदर्य का देवता भी कहते हैं, सौंदर्य का देवता, या इन्हें सबसे गर्म ग्रह भी है, सबसे गर्म ग्रह, ठीक ना। आपको जो है ये मंगल जो है, इन्हें मंगल को क्या कहते हैं, तो लाल ग्रह कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं। शनि को काला ग्रह कहते हैं, काला ग्रह के नाम से जानते हैं। ये आपको इसमें वलयों की संख्या जो है 7 बताई गई है। साथ ही साथ आपको ये सबसे सुंदर ग्रह है, सबसे सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रह भी आप इसे कहते हैं। और नग्न आंखों से देखा जाने वाला ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है, सबसे अंतिम ग्रह, नग्न आंखों से, नग्न आंखों से देखा जाने वाला सबसे अंतिम ग्रह कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखो भैया, ये सूची को मिलान करना है और सूची 1 को 2 से, यानी प्रमुख आपको बंदरगाह कह लो या स्थान कह लो। एक तरफ प्रमुख स्थान है, दूसरी तरफ नदियों के नाम है, यानी नदियों के किनारे स्थित शहर है, ठीक ना। खार्तूम जो है ये आपको नील नदी के तट पर है। रॉटरडम जो है ये राइन नदी के है, और पेरिस जो है सीन नदी के, ब्राज़वेले जो है जायरे नदी के। तो पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा, चौथे का तीसरा, ठीक। तो आप जवाब दे सकते हैं 2, 1, 4, 3। ऑप्शन संख्या 1 इज योर राइट आंसर बेटा, ठीक ना। एक जो है ये शानदार जवाब आप सबकी ओर से है, और उम्मीद करता हूं कि नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहरों के विषय में मैं एक सिर्फ क्लू लेकर आया हूं बेटा, ठीक ना। आप किताबों को खोलिए, जैसे आपको आ गया ग्रह के विषय में। अब ग्रह जितना है पढ़ डालो तुम सब, और जितनी बार रिवीजन करोगे उतना ज्यादा लाभकारी है, ठीक ना। नई चीजों की खोज की अपेक्षा पुरानी चीजों का खूब अध्ययन करते चलिए। मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहां आपको जो है के तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है, कोई पादप न पाया जाता है, या वार्षिक वर्षा जो है 25 सेंटीमीटर से कम होती है, या बालू के टीलों की प्रधानता होती है। तो बताइएगा कि जहां 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उसे ही मरुस्थल के नाम से जानते हैं। और मरुस्थलों का विस्तार महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर हुआ है, या देश की, चाहे भारत हुआ, चाहे ऑस्ट्रेलिया देख लो, चाहे आपको उत्तरी अमेरिका देख लो, चाहे अफ्रीका देख लो, सब पश्चिमी तट पर ही मरुस्थलों का विस्तार पाया जाता है, ठीक ना। चाहे आटाकामा से लेकर जितना मरुस्थल आप देखोगे सब पश्चिमी तट पर है। अर्थार देख लो, गोबी देख लो, ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मापक टॉर्नेडो की तीव्रता को मापता है? टॉर्नेडो की तीव्रता को कौन मापता है? मार्केली स्केल, फुजुटा स्केल, सिफर सैमसन स्केल, या रिएक्टर स्केल? तो रिएक्टर स्केल तो नहीं होगा बेटा, इस पे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, भूकंप की तीव्रता, ठीक ना, तीव्रता।
अब बचा 3, एक तो बाहर हो गया। साफिया सिम्पसन स्केल भी मैं नहीं जानता, लेकिन फुजीटा स्केल जो है, इसी पे टॉर्नेडो की तीव्रता, टॉर्नेडो जो है ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, ठीक ना। ये किस तरह का है, तो उष्ण कटिबंधीय, ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है बेटा, ठीक ना। चक्रवात के रूप में टॉर्नेडो है और बहुत भारी तूफान के रूप में आपको चलता है, ठीक ना। नेक्स्ट देखो, बिग बैंग थ्योरी निम्न में से उद्भव की व्याख्या करता है। किसके उद्भव की व्याख्या बिग बैंग करता है? जीवधारी जीव के, स्तनधारी जीव के, या हेमयुग, या ब्रह्मांड, या महासागर। तो बिग बैंग थ्योरी ये जॉर्ज लेमेंटेयर द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? जॉर्ज लेमेंटेयर द्वारा। और इस सिद्धांत को द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में आपको जो है कि स्टीफन फ्लेमिंग ने इसे आपको जो है इसे मान्यता दिया है। तो ये आपको ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। इसे किसने दिया? तो जॉर्ज लेमेंटेयर ने, जॉर्ज लेमेंटेयर के द्वारा दिया गया था, ठीक ना। ये आपको मान्यता इस पे ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये किसने लिखा था? तो इस पुस्तक को स्टीफन हॉकिंस ने, स्टीफन हॉकिंस के द्वारा आपको ये लिखा जाता है, स्टीफन हॉकिंस, ठीक। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है, तो ये देखो, ये पश्चिमी तट के मैदान का विस्तार है। तो ये पूरा भाग जो है ये कोरोमंडल कहलाता है, कोरोमंडल के नाम से। ये उड़ीसा वाला भाग जो है उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं, उत्तरी सरकार के नाम से कहते हैं। नीचे वाला भाग ये आपको जो है मालाबार तट है, मालाबार तट। लेकिन कह रहा है कि उत्तरी भाग यानी ऊपर, पश्चिमी तट का उत्तरी भाग मतलब ऊपर का भाग के विषय में ये वाला भाग कह रहा है। तो इसे हम सब कोंकण तट के नाम से जानते हैं, कोंकण तट। उसके बाद आपको यहीं पे क्या मिलेगा? कर्नाटक तट का विस्तार है। तो ये सारी चीजें आप सबके लिए, तो ये कोंकण तट के विषय में कह रहा है कि उत्तरी भाग का जो अन्य नाम किस नाम से जानते हैं, तो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित नीचे दिए गए कूट को झीलों के तरफ दृष्टि से, आरोही दृष्टि से लगाइए। सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो सबसे बड़ा बेटा सुपीरियर है, सुपीरियर, ठीक ना। तो पहले लगाते हैं, पहले सुपीरियर है। ये आपको जो है ये विश्व का दूसरा है, विश्व का दूसरा। और साथ ही साथ आपको जो है उत्तरी अमेरिका का पहला, उत्तरी अमेरिका का आपको जो है पहला, फर्स्ट, दूसरा नहीं, ये फर्स्ट है उत्तरी अमेरिका का, ठीक ना। वही विक्टोरिया जो है ये अफ्रीका का सबसे बड़ा आपको है। और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। तो ये तीसरा लगा लीजिएगा। तो 2-3 आपको जहां से मिल जाए, 2-3, फिर बैकाल झील और फिर आपको जो है ग्रेट बियर झील, यानी ऑप्शन संख्या 1 इज योर राइट आंसर। एक जो है आपका बिल्कुल सही विकल्प बना है, ठीक ना। तो एकदम शानदार तरीके से अपनी चीजें जारी रखिए। ये रहा अगला प्रश्न आप सबके लिए। तातीपाका तेल शोधनशाला कहां अवस्थित है? असम में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, या आंध्र प्रदेश में? ये तातीपाका आपको शोधनशाला कहां है, ठीक ना। तो ये तातीपाका जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहां? आंध्र प्रदेश में तातीपाका शोधशाला आपको जो है तेल शोधशाला
स्थित है। मैंने आपको कई बताया है कि उत्तर प्रदेश के मथुरा में एकमात्र रिफाइनरी तेल शोधनशाला है उत्तर प्रदेश में। ये बात भी विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की दृष्टि से ध्यान रखिएगा। और ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का है। भारत में कुल सरकारी क्षेत्र के तेल शोधनशाला की संख्या कितनी है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट देखिए, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? हिमाचल में, सिक्किम में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में नेलांग घाटी आपको किस में स्थित है? ठीक ना, नेलांग घाटी आपको कहां स्थित है? यही प्रश्न साधारण सा प्रश्न है। अरुणाचल में है, हिमाचल में, सिक्किम में, जम्मू में या उत्तराखंड में? तब नेलांग घाटी बेटा बताइएगा कि उत्तराखंड में स्थित है। और उत्तराखंड में ही फूलों की घाटी भी आपको उत्तराखंड में ही स्थित है। ठीक ना, ये बात भी बार बार पूछता है, फूलों की घाटी आपको कहां है? तो ये भी आपको उत्तराखंड में ही है, फूलों की घाटी भी। चलिए नेक्स्ट देखो भैया, ये अगले प्रश्न की ओर। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। और आपको एक तरफ घास का मैदान है, दूसरी तरफ आपको जो है दिया है महाद्वीप दिया है। तो आप इस प्रश्न का जवाब भी शानदार तरीके से बेटा दे सकते हो। जैसे लानोज का विस्तार आपको कहां हुआ है? तो लानोज जो है ये वेनेजुएला में आपको है और दक्षिणी अमेरिका में है। अगर बात की जाए स्टेपी का विस्तार, स्टेपी आपको कहां है? तो यह यूरोप में है। प्रियरी उत्तरी अमेरिका में है। तो वेल्ड आपको जो है ये अफ्रीका में है। तो इस तरह पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला और चौथे का दूसरा। तब आप 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 ऑप्शन संख्या 3 इज योर राइट आंसर। देखो यहां मिल गया था लेकिन अभी फंसाए हुए था, 1 2 बदल गया। आपको जो है वेल्ड आपको कहां है? तो अफ्रीका में है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ आपको मतलब के प्रमुख केंद्र हैं जहां से आपको जो है खनिज संपदा निकलता है, और दूसरा आपको जो है कि ये कौन से खनिज का उत्पादन कहां से होता है। प्रश्न यही है, आपको जवाब देना है। माकुम किसके लिए है? कोयला के लिए है। या डल्ली रजहरा किसके लिए है? कोरापुट किसके लिए है? चित्रदुर्ग किसके लिए है? तो चित्रदुर्ग को लगाइएगा, ये मैग्नीज के उत्पादन के लिए आपको प्रसिद्ध है चित्रदुर्ग। ठीक ना, जब आप बात करेंगे आपको मकूम, तो कुआं यहां नहीं दिया है, मकूम आपको जो है कोयला के लिए लगा लीजिए। डल्ली रजहरा लौह अयस्क के लिए, और कोरापुट जो है बॉक्साइट के लिए। तो इस तरह से पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा, चौथे का तीसरा। ऑप्शन संख्या 2 इज योर राइट आंसर। ठीक ना, 2 जो है ये आपको बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, ये आपको बाप रे बाप आज एकदम कूट है, और जितना ज्यादा से ज्यादा कूट कर लीजिए। ठीक ना, ये निम्न सूचियों को सुमिलित कीजिए और देखिए, ये एक तरफ जनजाति है और दूसरी तरफ क्षेत्र दिया है। तो किर्गिज जनजाति कहां पाई जाती है? मध्य एशिया में पाई जाती है। बुशमैन कहां पाई जाती है? तो कालाहारी में पाई जाती है। आपको जो है कि इसके बाद एमू नामक जनजाति कहां पाई जाती है? तो जापान में। एमू नहीं है, एनु है। ठीक ना, एमू नहीं, एनु जनजाति। ठीक ना, और बद्दू कहां है? तो बिद्दा या बद्दू है। ये आपको जो है अरब में पाई जाती है। तो पहले का तीसरा, तीसरे का चौथा, चौथे का पहला और पहले के चौथे का दूसरा, यानी 4 3 4 1 2 3 4 1 2। ऑप्शन संख्या आपको जो है 3 इज योर राइट आंसर। ठीक है, सभी लोग एकदम शानदार तरीके से आप सब करते चलिएगा, देखते चलिए, और उम्मीद यही करता हूं कि सारे लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, ये निम्न में से किसे हिंद महासागर के सबसे गहरे बिंदु के रूप में जानते हैं? तो हिंद महासागर ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। ठीक ना, तीसरा सबसे बड़ा महासागर, और इसकी कोई आकृति नहीं है, आकृति
नहीं है, ठीक ना, आकृति नहीं है। ये आपको टेढ़ भाग को जहीं पाया है विस्तार हुआ है इसका। तो इसका सबसे मरीना ट्रेंच है, सुंडा ट्रेंच है, या पिटरिको ट्रेंच है, या साउथ सैंडविच है, तो सुंडा ट्रेंच है। और सुंडा ट्रेंच को प्राचीन समय में जावा आपको जो है गर्त के नाम से भी जानते थे, या जावा ट्रेंच के। ट्रेंच जो है इसका अर्थ होता है गर्त, ठीक ना। और ऐसे ही आप आओगे तो जब आपसे प्रशांत महासागर का पूछेगा तब आप क्या जवाब दोगे? प्रशांत महासागर, ठीक ना, प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर में आप बताना कि मैरियाना गर्त, मैरियाना गर्त ये दुनिया का सबसे आपको गहरा स्थान माना जाता है, और इसकी गहराई बेटा 11,033 मीटर है, ठीक ना। ये गहराई कितनी है? तो 11,033 मीटर में आपको मिलती है। लगभग हिमालय से 1.5 गुना ज्यादा गहरा माना जाता है, यानी जितना हिमालय की ऊंचाई है उसका 1.5 गुना गहराई आपको जो है धरती नीचे भी है। नेक्स्ट देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से संचालित है। आप इसमें 500 से अधिक वीडियो क्लासेस हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है, साथ ही साथ पीडीएफ मटेरियल भी उपलब्ध है। और यदि आपको किसी तरह की कोई भी परेशानी होती है तो 7007734525 पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या का निराकरण कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी संस्था की ओर से नितिन सर के द्वारा शानदार तरीके से हिंदी पढ़ाया गया है, और अब मात्र 250 रुपया में भी 1 रुपया कम, ठीक ना, आप इसे परचेज कर सकते हैं। और इसमें आपको कैसे 80+ मार्क्स लाना है ये आपको स्ट्रेटजी भी शानदार तरीके से नितिन सर के द्वारा आपको बताया जाएगा, और हमेशा उनके द्वारा नई चीजें की जाती हैं, ठीक। तो आप एकदम शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई जारी रखिए, और क्लास को यदि आवश्यकता है तो जरूर से परचेज कर लीजिए, क्योंकि राम भरोसे मत छोड़िए। राम भरोसे छोड़ने पर फिर जिंदगी भी राम भरोसे हो जाती है, ठीक ना। तो इसलिए आप सब खूब शानदार तरीके से अपनी तैयारी जारी रखें। धरती के प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं? अरे भैया, पृथ्वी धरती के मतलब एक थे, बताओ ना लाला, क्या दिक्कत है? ये प्राकृतिक उपग्रह का तो है, एक तो चंद्रमा है, और क्या, धरती का एकमात्र चंद्रमा उपग्रह है, ठीक ना। ये कौन सा है? तो एकमात्र आपको चंद्रमा है धरती का उपग्रह, ठीक ना। सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं? तो सर्वाधिक उपग्रह बेटा, सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं? तो ये भी बता दीजिएगा कि शनि के सर्वाधिक उपग्रह है, और उपग्रहों की संख्या 82 है, ठीक ना। और सबसे कम किसके हैं? सबसे कम, तो सबसे कम 2 लोगों का है, एक आपको जो है बुध है और एक आपको शुक्र है। इन दोनों का सबसे कम है, यानी 0 है, इनका 0, एक भी नहीं है, इनके एक भी उपग्रह नहीं है, एक भी उपग्रह नहीं है। ये बात भी आप याद रखिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, सूर्य का प्रमुख तत्व क्या है? तो सूर्य जो है ये ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, या सिलिकॉन है? तब आप बताइएगा कि आपको हाइड्रोजन है। सूर्य में आपको हाइड्रोजन प्लस हीलियम, ठीक ना, हाइड्रोजन प्लस हीलियम यही आपको मुख्य रूप से पाया जाता है। और सूर्य में आपको इन्हीं के कारण नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। क्या होती है? नाभिकीय संलयन, जिसे अंग्रेजी में न्यूक्लियर फ्यूजन भी कहते हैं। संलयन इसमें यह होता है कि आपको जो है हाइड्रोजन और हीलियम के परमाणु जो है ये आपको आपस में जुड़ने का काम करते हैं, टूटते नहीं, जुड़ते हैं, और जुड़ने के बाद ड्यूटेरियम नामक आपको जो है परमाणु का निर्माण करते हैं। और ये आपको जो है कि इस विधि पर है हाइड्रोजन बम जो है, हाइड्रोजन बम, ठीक ना, हाइड्रोजन बम इसी पर आधारित है। इसीलिए जबकि परमाणु बम किस पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर, ठीक ना, नाभिकीय विखंडन पर आपको आधारित है। ये याद रखिए, नाभिकीय विखंडन, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखो बाबू, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा
के नाम से जाना जाता है? प्रश्न अधूरा है। साओ पाउले, सेंटोस, रियो डी जेनेरियो या ब्यूनस आयर्स, ये अर्जेंटीना की राजधानी है। अर्जेंटीना, ठीक ना, अर्जेंटीना की राजधानी, ये याद रखिएगा राजधानी के रूप में। और रियो डी जेनेरियो जो है दक्षिणी अमेरिका का, ये दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा शहर, अमेरिका का सबसे बड़ा शहर माना जाता है, सबसे बड़ा शहर है। और ये कहां है? तो ब्राजील में है बेटा, ब्राजील में, ठीक ना। ये कहा? ब्राजील में। अब साओ पालो कहते हैं या सेंटोस कहते हैं या आपको क्या, तो विश्व की कहवा मंडी अगर पूछे, विश्व की कहवा मंडी पूछे, तब आप जवाब दीजिएगा साओ पालो। किसे? विश्व की कहवा मंडी, विश्व के कहवा मंडी आपको कहते हैं, याद रखिए कहवा मंडी। और जब बचे विश्व का आपको जो है कहवा का बंदरगाह किसे कहते हैं? आपको कहवा बंदरगाह या पत्तन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो कहवा पत्तन के नाम से सेंटोस है। तो यहाँ पे विश्व का बंदरगाह पूछा है कि क्या पूछा है? आप प्रश्न को सही कर लीजिएगा और साओ पाउले लगाइएगा। इसे साओ पालो, इसे आपको विश्व के कहवा मंडी कहते हैं। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल स्थित है, मैंने कई बार आपसे बताया। ग्रेट विक्टोरिया आपको भारत में है या ऑस्ट्रेलिया में, मिस्र में या दक्षिण उत्तर अफ्रीका में? तब आप जवाब दीजिएगा कि आपको जो है ग्रेट विक्टोरिया ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल माना जाता है। कहां पे? तो ऑस्ट्रेलिया में आपको जो है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल स्थित है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, यह निम्नलिखित सागरों में से किसमें औसत लवणता सर्वाधिक पाई जाती है? ये औसत लवणता कौन से, अब इसमें से पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि सबसे अधिक किसमें पाई जाती है, ठीक ना। ये पूछ रहा है कि इन ऑप्शन में से किसमें पाई जाती है? काला सागर में, लाल सागर में, पीला सागर में या मृत सागर में, ठीक ना। तो ऑप्शन के अनुसार आप बताइएगा कि मृत सागर में सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। किसमें? मृत सागर में, ठीक ना। मृत सागर में सबसे अधिक लवणता पाई जाती है, ये भी शानदार तरीके से याद रखिए। अच्छा, 90 ईस्ट रीज कहां है? 90 ईस्ट रीज ये मग्न तट के रूप में जाना जाता है। कहां है? प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में या अंध महासागर में या आर्कटिक? अंध महासागर अटलांटिक महासागर को बोलते हैं, ठीक ना। अटलांटिक, बेटा याद रखिएगा, अटलांटिक महासागर को आपको क्या बोलते हैं? अंध महासागर के नाम से जानते हैं। और अंध महाद्वीप किसे कहते हैं? तो अंध महाद्वीप अफ्रीका को कहते हैं। अंध महाद्वीप किसे कहते हैं बच्चा? तो अफ्रीका को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो बताइएगा कि 90 ईस्ट रीज कहां है? तो 90 ईस्ट रीज जो है ये आपको कहां है? हिंद महासागर में है। कहां पे? हिंद महासागर में 90 ईस्ट रीज आपको है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, ये चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग है, कितना है? 1/3वां भाग, 1/4वां भाग, 1/5वां भाग या 1/6वां भाग, ये कैवां भाग है, ठीक ना। तब पूछेगा कि पृथ्वी के द्रव्यमान का चंद्रमा का कितना है? चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना है? ऐसे सब बात बता दे रहे हैं, ठीक ना। ये थोड़ा सा कठिन है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के 1/8वां है। जब पूछे कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कितना है, ठीक ना, तब आप बताइएगा कि 1/6वां है। और जब पूछे आकार कितना है तो आकार बच्चा बता दीजिएगा 1/4 आकार जो है ये आपको मिलेगा। 1/4 आकार यही आपको होगा। ठीक, तो शानदार तरीके से आप सब अपने अध्ययन को जारी रखिए, चीजों को समझते चलिए। विश्व का
चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो मैंने कल भी बताया था महाद्वीप से। अब देखो आप, एशिया सबसे बड़ा है, ये पहले नंबर पे है, अफ्रीका दूसरे नंबर पे है, उत्तरी अमेरिका तीसरे नंबर पे है और चौथे नंबर पे दक्षिणी अमेरिका है। पांचवें पे यूरोप जो है ये पांचवें पर है, ठीक ना। अंटार्कटिक ये छठवें पर है और आपको जो है ऑस्ट्रेलिया ये कैवें पर है, सॉरी ये छठवें पर है, ये पांचवें पर है और ऑस्ट्रेलिया कैवें पर है, तो सातवें नंबर पे है। ये सब आप सब तो यहां पे आप बता सकते हैं कि आपको जो है ये दक्षिणी अमेरिका जो है विश्व में चौथे नंबर का महाद्वीप है, ठीक। विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर है। ये भी 5 महासागर भी याद रखिएगा, ठीक ना। महासागर कितने हैं? तो 5 हैं, गलती नहीं करिएगा। पहला है प्रशांत महासागर, ठीक, प्रशांत महासागर। दूसरा आपको जो है अटलांटिक महासागर, ठीक, महासागर। तीसरा आपको जो है ये हिंद महासागर है और चौथा जो है ये आर्कटिक महासागर, सॉरी एक मिनट, चौथा अंटार्कटिक महासागर और या इसे सागर, इसे दक्षिणी ध्रुवीय सागर भी बोलते हैं, ठीक ना। दक्षिणी ध्रुवीय सागर भी बोलते हैं और फिर आपको आर्कटिक महासागर, इसे उत्तरी ध्रुवीय महासागर भी बोलते हैं। तो ये भी आप सब याद रखते चलिए, देखते चलिए। अच्छा, प्रसिद्ध जावा ट्रेंच का नामक पहले सबसे गहरा स्थान किस महासागर में है? तो जावा ट्रेंच ये आपको हिंद महासागर में, किसमें? हिंद महासागर में है। किसमें बेटा? तो हिंद महासागर में जावा ट्रेंच आपको है। वर्तमान में इसे सुंडा गर्त के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना। इसे क्या कहते हैं? तो सुंडा गर्त भी कहते हैं, याद रखिए। सुंडा के गर्त के रूप में इसे जाना जाता है। नेक्स्ट, अगले प्रश्न में अगला है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक शीत तापमान पूर्वी अंटार्कटिक में कितना रिकॉर्ड किया गया है? तो पूर्वी अंटार्कटिका वैसे भी आप सबको पता होना चाहिए सबसे ठंडा आपको जो है अंटार्कटिक जो है महाद्वीप, ये पूर्णतः बर्फ से आच्छादित रहता है, ढका हुआ रहता है। तो आपको यहाँ पे जो अधिकतम तापमान हाल फिलहाल अंकित किया गया है वो आपको -93.2 डिग्री सेंटीग्रेड अंकित किया गया है। वैसे आप सबके किताब में आपको 89 आपको जो है 7 बताया गया होगा, ठीक ना। किताबों में आपको इतना ही दिया होगा। और सबसे ठंडा स्थान आपको कौन सा है? तो वोस्टोक स्टेशन, ठीक ना। वोस्टोक स्टेशन जो है वोस्टक स्टेशन यही सबसे ठंडा स्थान के रूप में आपको मिला होगा, ठीक ये। लेकिन अब नए आंकड़े में -93.2 डिग्री सेंटीग्रेड है। जबकि आपको महाद्वीपों पर सबसे जो ऐसे नॉर्मल तरीके से स्थल खंड का वह भाग जो उस पे सबसे अधिक, तो उत्तरी ध्रुव में सबसे अधिक बर्खोयांश नाम सुने होंगे जो साइबेरिया के पास है, यही सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। निम्नलिखित में से किस सागर का जल सर्वाधिक खरा है? कौन सा सागर सबसे ज्यादा खरा है? तो ये आपको अरल सागर, लाल सागर, बाल्टिक सागर या मृत सागर। तो मृत सागर में सर्वाधिक आपको खरापन पाया जाता है। वैसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा मृत सागर कहाँ स्थित है। जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में आप सब बताइए तो कि मृत सागर कहाँ स्थित है, तभी आगे बताऊंगा, नहीं तो फिर क्या बताने का मतलब है। हम सब इतना मेहनत करते हैं, टीचर इतना मेहनत करता है, मुझे तो ये लगने लगा है कि बच्चों से ज्यादा टीचर ही मेहनत करके पढ़ाने आते हैं,
ठीक ना। जिसको मेहनत करनी चाहिए वो मेहनत ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मस्ती काट रहे हैं। और मस्ती काटेंगे, बाद में जिंदगी आपसे मस्ती काटेगी, फिर हम सब की तरह आपकी भी स्थिति रहेगी। मैं तो सीधी सीधी बहुत कड़वी बातें बोलता हूँ, ठीक ना। कि एक कहावत है ना हिंदी में, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, ठीक ना, वही स्थिति होगी। अधगल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुप्पे जाए। ठीक, तो एकदम मन लगा के खूब शानदार तरीके से आप सब अपना पढ़ाई अध्ययन जारी रखिए, और उम्मीद यही आप सबसे भी करता हूं कि खूब अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे आप सब। नेक्स्ट देखिए, सर्वाधिक आपको वार्षिक वर्षा कहां होती है। अब प्रश्न के अनुसार बेटा आपको जवाब देना है, तो आप प्रश्न के अनुसार सबसे अधिक वर्षा अमेजन बेसिन, गंगा बेसिन, साइबेरिया के मैदान में या कैनेडियन शील्ड में, तो सबसे अधिक वर्षा अमेजन बेसिन में होती है। कहां होती है? तो अमेजन बेसिन में सबसे अधिक वर्षा होती है, और इसी कारण आपको जैव विविधता भी वहां पाया जाता है। वहां पे उष्ण कटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है अमेजन बेसिन में, ठीक ना। और अमेजन बेसिन का मुख्यतः विस्तार जो है ये ब्राजील में हुआ है, ठीक ना। इसलिए ब्राजील को आप सब पता होगा, ब्राजील को सांपों का देश कहते हैं और भारत को सपेरों का देश भी कहते हैं, ठीक ना। तो वहां सांप ज्यादा रहते हैं या सपेरा ज्यादा रहते हैं, सांप को पकड़ने वाले, ठीक ना। तो एकदम शानदार तरीके से आप सब अपने अध्ययन जारी रखिए। देखिए, भूकंप की तीव्रता में कौन सी तरंगे सबसे ज्यादा विनाशकारी होती है? तो आपको सबसे पी तरंगे, सतही तरंगे, यस तरंगे, या इनमें से कोई नहीं, तो सतही तरंगों को ही बेटा किताबों में यल तरंगे दिया हुआ था, ठीक ना, यल तरंगे। तो यल तरंगे सबसे विनाशकारी होती है, ठीक। ये आपको जो है ठोस, द्रव, गैस किसी भी माध्यम में चलने में ये आपको सक्षम होती है। तो एकदम जबरदस्त तरीके से आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, चूंकि जो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा होगा। तो बताइएगा 22 दिसंबर, 21 या आपको जो है 21 मार्च, 23 सितंबर, तो बता दीजिएगा कि 21 जून जो है उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन। वही 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ा दिन के रूप में आपको दक्षिणी गोलार्ध के रूप में जानते हैं, ठीक। तो एकदम अपने अध्ययन को शानदार तरीके से जारी रखिए। अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है? ये कौन सा देश आपको 5वें स्थान पर है, यही आपसे प्रश्न पूछा है। 5वें स्थान पर कौन सा है? ये ब्राजील है, अर्जेंटीना है, भारत है या ऑस्ट्रेलिया है? तो बताइएगा, ब्राजील दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो जनसंख्या की दृष्टि से भी और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी, जनसंख्या याद रखिएगा, जनसंख्या प्लस क्षेत्रफल, इन दोनों दृष्टि से आपको कैवें स्थान पर है? तो 5वें स्थान पर है। ये 5वें स्थान पर आपको आता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए बाबू, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं? तो अभी बताया मैंने, बृहस्पति को पीला ग्रह कहते हैं और बृहस्पतिवार को हम लोग कपड़ा पीला रंग का पहनते हैं। बुध आपको जो शुक्र है, शुक्र आपको जो है ये सबसे चमकीला है, ठीक ना। इन्हें सौंदर्य का देवता कहते हैं। सबसे गर्म ग्रह, सबसे गर्म ग्रह, गर्म ग्रह भी है और इन्हें लाल ग्रह कहते हैं, लाल ग्रह। और जबकि आपको जो है अरुण और वरुण, इन दोनों को नीला ग्रह बोलते हैं, नीला, ठीक ना। और शनि भगवान को काला ग्रह कहते हैं, ठीक, काला। और पृथ्वी को सॉरी, अरुण और ये मैंने हरा होगा, ये हरा, और पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। ये सब बातें आप सबको एकदम रट्टा मार लल्ला, रट्टा मार ले तबे कल्याण हुई, और नहीं तो कल्याण नहीं होने वाला है, ठीक ना।
एकदम आप सब अपनी तैयारी निरंतर रूप से जारी रखिए और इसी में आप सबकी भलाई भी है। तो ये आपको शानदार तरीके से मैंने बता दिया, ये चीजें आप लर्न करते चलिए। दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा देश पूछे तब सबसे बड़ा देश, तो सबसे बड़ा देश आपको कौन सा है बच्चा? तो बताइएगा रूस सबसे बड़ा। और सबसे छोटा तब ये आपको कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है, ठीक ना। वेटिकन सिटी, यहाँ पे लगभग 1000 लोगों का निवास स्थान वेटिकन सिटी माना जाता है। अब देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे बड़ा रूस है, सबसे छोटा वेटिकन सिटी है, ठीक। चलिए, महाद्वीप जिसे लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिस के नाम से भी जाना जाता है, तो लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिस के नाम से किस महाद्वीप को बच्चा हम सब जानते हैं? ये आपसे प्रश्न है। तो ये आपको जो है यूरोप को, एशिया को, अफ्रीका को या ऑस्ट्रेलिया का लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लिस यानी प्यासी भूमि का देश है क्या इसका हिंदी? चलिए जल्दी बताइएगा। तो ये ऑस्ट्रेलिया को ही बोलते हैं लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लिस, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ही जानते हैं। निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक सीमाओं वाला देश आपको ब्राजील है, चीन है या कनाडा है या आपको भारत है? तो ये चीन है, ठीक ना। चीन जो है ये सर्वाधिक सीमाओं वाला देश है। किताबों में 13 दे रहा है, लेकिन गूगल बाबा आपको 14 बताएंगे, ठीक ना। किताब में 13 और गूगल बाबा में 14, ठीक ना। गूगल बाबा जो है ये 14 बता रहे हैं। क्या करें, आप लोग गूगल बाबा के माथे रहते और गूगल बाबा कभी धोखा भी बहुत लंबा देते हैं। खाइएगा धोखा तब आप सबको यकीन होगा गूगल बाबा से, ठीक। तो मैं इसीलिए दोनों आंकड़े आप सबके सामने दे दिया हूं, आपको जो पढ़ना हो पढ़े। नेक्स्ट, विश्व में चावल के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत जो है दूसरे स्थान पर, क्या है? दूसरे। और यहाँ पहले स्थान पर चीन है, ठीक ना। लेकिन सबसे ज्यादा कहां बोया जाता है चावल? तो भारत में ही सबसे ज्यादा बोया जाता है, ठीक ना। ये भारत में सबसे ज्यादा बोया जाता है, सर्वाधिक बोया जाता है। लेकिन इस वर्ष तो लग रहा है कि नारायण जी की भृगुटी जो है, भगवान की श्री की भृगुटी टेढ़ी है, ठीक ना। लक्ष्मी की भृगुटी टेढ़ी है और लगता है बारिश वारिश नहीं हो रही। इंद्र देवता को कुछ प्रसन्न करिए, बारिश के देवता वही कहे जाते हैं वैदिक संस्कृति के अनुसार। तो आप सभी कुछ न कुछ पर्यावरण के प्रति, यदि पर्यावरण को ऐसे ही वृक्ष काटेंगे तो ऐसे ही बारिश वारिश नहीं होगी, अकाल पड़ेगा और हम लोग क्या करेंगे? फिर याद आएगा वही अंग्रेजों के समय के कि बंगाल में आजादी से पहले बंगाल में एक भीषण अकाल पड़ा था। और उस अकाल में हुआ क्या था? लोग आदमी मरने के बाद आदमियों की हड्डियों को चूर कर भी लोग जीने के लिए खा जाते थे। तो ये चीजें थी, तो ऐसा ही ना आ जाए, इसलिए थोड़े से चीजों को पेड़ ओड़ खूब लगाइए और खूब प्रकृति के बीच रहने का प्रयास करिए। हिंदी इंडिविजुअल बाय नितिन सर, शानदार तरीके से आप सब जानते हैं हिंदी के इकलौते बादशाह, ठीक ना। एकदम जबरदस्त तरीके से हिंदी नितिन सर के द्वारा पढ़ाया गया है, आप परचेज कर सकते हैं और खूब मन लगा के पढ़िएगा। और चीजें आपको जबरदस्त चीजें नितिन सर ने बताया है, पढ़ाया है। नेक्स्ट, भारत के किस तटवर्ती शहर में सबसे लंबा समुद्री पुल अवस्थित है? तो सबसे लंबा समुद्री पुल जो है ये आपको शहर पूछा है, तटवर्ती शहर में, तब आप बताइएगा चेन्नई में है। और सबसे लंबा, ये शहर हटा दे तो सबसे तटवर्ती सबसे लंबा पुल कौन सा है? राम सेतु कर लीजिएगा, ठीक ना। राम सेतु भारत का सबसे लंबा तटवर्ती समुद्री पुल है, ठीक। निम्न में से कौन सा विश्व के प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है? ये प्राचीनतम तथा सबसे गहरी आपको बैकाल झील, ह्यूरन झील, विक्टोरिया झील या विनिपेग झील? तो विनिपेग झील कनाडा में है,
कनाडा में। आपको विक्टोरिया झील कहाँ है, तो ये अफ्रीका में है। ह्यूरन झील कहाँ है, तो ये उत्तरी अमेरिका में है और कनाडा की सीमा पर है। तो ये बैकाल झील जो है ये दुनिया का सबसे गहरा झील के रूप में भी जाना जाता है। तो बैकाल झील को आप सब लगाइए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में, यूरेशिया का मतलब एशिया प्लस यूरोप, एशिया प्लस यूरोप होता है, ठीक ना। यूरोप बेटा इसे बोलते हैं यूरेशिया। और जल्दी जल्दी करिएगा, यहाँ पे यूरेशिया में स्टेपीज प्रकार के आपको घास के मैदान, शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। स्टेपी यही शीतोष्ण घास मैदान पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखो बाबू, एकदम ये आपके सामने निम्न में से कौन सा एक दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है, तो ये सबसे अधिक नगरीकृत देश जो है सिंगापुर है। कौन सा, सिंगापुर आपको सबसे अधिक, एशिया का सबसे अधिक नगरीकृत देश, ठीक ना, एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश, लगभग ये आपको 100% शहरी है, ठीक ना, कहीं कहीं 90% भी देता है। निम्न देशों में से कौन सा बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन करता है, बॉक्साइट के उत्पादन में सर्वाधिक गिनी है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है या जमैका है, तो बताइएगा कि सबसे अधिक ऑस्ट्रेलिया जो है ये बॉक्साइट के उत्पादन में पहले स्थान पर है, जबकि आपको जो है गिनी ये सेकेंड स्थान पर गिनी है, ये भी बता दे रहा हूं, ठीक ना, डाटा है। और तीसरे स्थान पर चीन है बेटा। ये सब आप सब याद करते चलिए, देखते चलिए, जानते चलिए, ठीक। तो एकदम शानदार तरीके से आप सब जो है पढ़ते चले। ये आपको एक तरफ नदी है, दूसरे तरफ बांध है, कौन सी नदी पर कौन सा बांध है, तो आप बता सकते हैं ये आपको दामोदर नदी पर पंचेत हिल बांध है, नील नदी पर आपको आसवान बांध है, ठीक ना, ये आसवान बांध नील नदी पर है, ठीक। तब आप जवाब दीजिएगा कि कोलोरेडो नदी हुबर बांध है और जाम्बेजी करीबा बांध, करीबा नहीं होता, करीबा बांध, करीबा, ये यही है करीबा, ठीक ना, करीबा, ये कभी कभी लिख देते हैं सब अंग्रेजी वाले, तो ये डायरेक्ट अंग्रेजी से ट्रांसलेट करते हैं और लिख के खाली हो जाते हैं। तो इस तरह से आप देखिए तो आपको ऑप्शन संख्या 4 इज योर राइट आंसर मिल जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट, विश्व में कुल कहवा के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष उत्पादक देश कौन सा है, तो विश्व में कहवे के उत्पादन में ब्राजील जो है पहले स्थान पर है। कौन सा, ब्राजील विश्व में कहवा के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। और आप सब जल्दी से शानदार तरीके से उम्मीद कर रहे हैं कि आप सब प्रश्नों को कर रहे होंगे और करेंगे। ये देखिए टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है, यह किसका हिस्सा है, उत्तरी अटलांटिक कटक का, दक्षिणी अटलांटिक कटक का, हिंद महासागर कटक का, या इनमें से कोई नहीं, किस कटक का आपको जो है सबसे ये माना जाता है, तो टेलीग्राफिक पठार जो है एक उत्तरी अटलांटिक में इसका विस्तार हुआ है, ठीक ना। एकदम जल्दी से आप सबके जवाब की प्रतीक्षा में, उत्तरी अटलांटिक में इसका विस्तार हुआ है, ठीक। तो ये आप सबके लिए है। चलिए नेक्स्ट देखो बाबू, ये अगले प्रश्न में ये मिलान करने के लिए मिलान करिए, तो अच्छा देखें आप सब फटाफट मिलान करिए, देरी न लगे। एक तरफ आपको हवा का नाम है और दूसरे तरफ आपको जो है देश का नाम है। तो आपको विली विलीज कहाँ चलती है, विली विली ये आपको ऑस्ट्रेलिया में चलती है। हरिकेन्स ये टैफू और हरिकेन्स और बुगेइडो ये आपको जो है, अब मिला लीजिए पहले का दूसरा। अब देखो 2 ऑप्शन मिल गया, ये 2 ऑप्शन यहां भी मिला, यानी टैफू कहां है, तो टैफू जापान में आपको चलता है। टैफू, टैफू जापान में, टैफू यार फिलीपींस में चलना चाहिए, जापान में कैसे चला दिए सर। चलिए ऑप्शन में देखते हैं, मिलाते हैं। हरिकेन्स यूएसए में चलता है,
ठीक ना। ये जो है हरिकेन्स, ये आपको जो है ये हरिकेन्स तो भैया एक मिनट मिलान करते हैं बेटा, मिलान करते हैं एक मिनट। ये देखिए विली विली ऑस्ट्रेलिया में चलता है, बिल्कुल सही है। आपको टाइफू जो है ये जापान में चला दीजिए, ठीक है। बोइजो फिलीपींस में और हरिकेन्स यूएसए में, ठीक ना। तो ये ऑप्शन संख्या 4 इज योर राइट आंसर। 4 जो है ये बिल्कुल सही जवाब आपको होगा, ठीक। 4 जो है यही बिल्कुल सही जवाब होगा। वो सही मिलान कर रहे थे आपको। बगुइयो जो है फिलीपींस में चलता है। नेक्स्ट, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? तो आप सबको यहां पे मैं बता दे रहा हूं कि आपको अफ्रीका महाद्वीप से, ठीक ना, अफ्रीका महाद्वीप से। एशिया महाद्वीप से आपको कर्क एवं भूमध्य रेखा एवं भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। जबकि आपको दक्षिणी अमेरिका से भूमध्य रेखा प्लस एवं मकर रेखा होकर गुजरती है, मकर रेखा होकर गुजरती है। तो ये आप सब याद रखिए और शानदार तरीके से। तो उत्तरी अमेरिका से आपको कौन सी रेखा जाएगी? तो कर्क रेखा जाएगी, ठीक ना। कर्क रेखा उत्तरी अमेरिका से जाती है, ये याद रखिए। कर्क रेखा उत्तरी अमेरिका से होकर गुजरती है। नेक्स्ट, क्वार्टजाइट कायांतरित होता है। क्वार्टजाइट किससे बनता है? तो क्वार्टजाइट का मतलब होता है स्फटिक की माला जो नहीं पहनते, स्फटिक को ही क्वार्टजाइट कहते हैं। स्फटिक जो है यही क्वार्टजाइट होता है और ये बलुआ पत्थर का बना होता है, ठीक ना। ये और चूना पत्थर से क्या बनता है? तो संगमरमर जो है कायांतरित होता है। संगमरमर, संगमरमर जो है ये संगमरमर आपको जो है ये चूना पत्थर से निर्मित होता है ये, और सैल से स्लेट बनता है, ठीक। नेक्स्ट, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो आटाकामा, ये आपको कोलोराडो, ये उत्तरी अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका में है। और कालाहारे ये आपको अफ्रीका में है। ये आपको आटाकामा दक्षिणी अमेरिका में है। तो जब ये सब पकड़ा गया, एशिया एक ही पूछा है, दक्षिणी एशिया, तो थार मरुस्थल है। और थार मरुस्थल जो है यहाँ पे विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या जो है ये थार मरुस्थल में ही बेटा निवास करती है, सबसे अधिक जनसंख्या। नेक्स्ट देखिए आपको जो है गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है जिसे यूरोप का कंबल भी कहते हैं, ठीक ना। और गल्फ स्ट्रीम आपको जो है एक सागरीय जलधारा के रूप में है और ये कहां से बहती है? तो अटलांटिक महासागर में, ठीक ना। अटलांटिक महासागर में, महासागर से होते हुए जब यूरोप में पहुंचती है तो ये आपको कंबल के रूप में, यानी ठंडा जो बहुत ज्यादा शीत पड़ता रहता है तो यूरोपीय लोगों की रक्षा के रूप में काम करती है। इसलिए गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का कंबल कहते हैं, यूरोप का कंबल भी कहते हैं, ठीक ना। कंबल के रूप में आप इसे जानते हैं। नेक्स्ट, किस महासागर में सारगैसो स्थित है? तो सारगैसो सागर जो बेटा है ये आपको कहां स्थित है? तो ये आपको उत्तरी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में ये आपको सारगैसो महासागर नहीं है बेटा, ये मुख्य रूप से सारगैसो घास है, ठीक ना। सारगैसम नामक घास
मिला है। इसे स्पेनिश लोगों के द्वारा, आपको स्पेनिश नाविकों के द्वारा इसका नाम सारगैसो दिया गया, ठीक ना। चूंकि यहाँ के बीच का तापमान जो है, जो वायुमंडल है, ये शून्य है, ठीक ना। शून्य होने के कारण यहाँ आपको जो है जहरीले प्रकार के घास निकले हैं, जिसे सारगैसो घास के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, टार्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठता है। तो टार्नेडो आपको कहां उठता है, यही आपसे पूछा है। तो ये कैरिबियन सागर में उठने वाला आपको टार्नेडो जो है एक विनाशकारी तूफान माना जाता है। कहा, कैरिबियन सागर में आपको उठता है। चलिए नेक्स्ट बाबू देखो अगले प्रश्न में, ये विश्व का सबसे बड़ा एवं घने वन कहां है। तो सबसे अधिक बड़े एवं घने वन भारत में, तंजानिया में, ब्राजील में या कनाडा में, ये प्रश्न भी आप सबको अभी फंसाएगा। सबसे अधिक घने वन कहाँ है, तो घने वन तो सीधे सीधे आपको ब्राजील में, ठीक ना। और ब्राजील में विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता पाया जाने वाला देश, ये भी याद रख लेना। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता पाया जाने वाला देश आपको है, ये भी आप सब याद रखिए, ठीक ना। बस नाम ही काफी है स्टडी 91 का। नेक्स्ट, ये देखिए, टाइफून नामक चक्रवात से निम्न में से कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है। तो टाइफून जो कि एक ये भी उष्णकटिबंधीय आपको चक्रवात माना जाता है, और ये आपको चीन सागर में उठता है। किसमें, चीन सागर में। और टाइफून ये चीन में चलता भी है, चीन, चीनी ताइपे, इन सभी स्थानों पर आपको ये चलता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, वे नियमित हवाएं जो गरजती 40, अच्छा प्रचंड 50, चीखती 60 के उपनाम से जानी जाती है। बड़ा ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वीवीआई प्रश्न कर लेना तो आईएमपी कर लेना, आईएमपी कर लेना, ठीक ना। आईएमपी ये परीक्षा में आपको एकदम आने आना होता है, ठीक। तो ये कोई और नहीं, ये पश्चिमी पछुआ पवनों को, आपको पश्चिमी पछुआ पवनों को गरजती 40, चीखती 60, और ये उष्ण आपको जो है ये चलती है उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटियों में, ये आपको जो है हवाएं चलती हैं। और इनका विस्तार जो है 30 डिग्री से लेकर आपको 60 डिग्री के मध्य इनका विस्तार पाया जाता है। वैसे किताबों में 35 से 65 के बीच देता है, ठीक। तो ये इसीलिए इन्हें 40 डिग्री पर आप जब जाते हैं, 40 डिग्री अक्षांश पर, तो इन्हें गरजती 40, 50 डिग्री अक्षांश पर आपको जो है प्रचंड 50, और 60 डिग्री अक्षांश पर इसे क्या कहते हैं, तो चीखती 60 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, एक तरफ देश है, दूसरी तरफ पवन है। तो ये कारा कौन सा सुमिलित नहीं है। तो भैया ये सांता आना कैलिफोर्निया में चलती है ना, चलती है कि नहीं बताइए। हबूब ये सूडान में चलती है कि नहीं, याद नहीं है। हाँ चलती है बेटा। और यामो जापान में कौन सा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में आपको मिस्ट्रल नहीं चलती। मिस्ट्रल कहाँ चलती है, तो मिस्ट्रल बेटा बता दीजिएगा कि मिस्ट्रल ये हवा जो है आपको मुख्य रूप से स्पेन और फ्रांस में चलती है, स्पेन प्लस फ्रांस में चलती है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में आपको विली विली नामक हवा चलती है। साथ ही साथ आपको ऑस्ट्रेलिया में ब्रिक फिल्डर नामक ठंड हवा भी चलती है। ब्रिक फिल्डर ये भी याद रखिए, ये ऑस्ट्रेलिया में। तो इस तरह ऑप्शन संख्या 4 इज योर राइट आंसर होगा। 4 जो है नहीं शब्द दिया है। बरमुडा, ये बरमुदा नहीं होता, बरमुडा ट्रायंगल या बरमुडा त्रिभुज कहां पाया जाता है, तो ये आपको पूर्वी उत्तरी अटलांटिक, बड़ा कठिन ऑप्शन,
ऑप्शन से कठिन हो गया। ऐसे तो आप उत्तरी अटलांटिक आप इसका जवाब दे सकते थे, लेकिन अब कठिन हो गया। इसका विस्तार कहाँ है? पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर, पूर्वी दक्षिण अटलांटिक महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर या दक्षिणी हिंद महासागर। चलिए, तो ये दोनों तो ऐसे ही बाहर हो गए, चूंकि बरमुडा ट्रायंगल आपको जो है अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। अब बरमुडा ट्रायंगल यहाँ पे बरमुडा ट्रायंगल है, ठीक ना। ये उत्तरी अटलांटिक है और ये दक्षिणी अटलांटिक है। तो उत्तरी अटलांटिक में ये आपको कहाँ पाया गया? पश्चिम में। तो पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक में पाया जाता है। कहाँ पे? पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक में आपको पाया जाता है। नेक्स्ट, यूपी SSSC पेट 2022 का हमारी संस्था की ओर से शानदार तरीके से बैच संचालित है। आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं और खूब मन लगा के पढ़ सकते हैं। तो एकदम 7007734525 पर स्टडी 91 से संबंधित इंफॉर्मेशन लेने के लिए, कोर्स से संबंधित, किताबों से संबंधित जिस तरह के भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, तो 7007734525 पर आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी संस्था की ओर से सुपर टेट 5.0 का भी बैच आपको शानदार तरीके से संचालित है। 500 से अधिक वीडियो लेक्चर हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है, PDF स्टडी मटेरियल है, तो ढेर सारी चीजें आपको उपलब्ध है और खूब आप सब मेहनत करते चलें। नेक्स्ट, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? तो विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि डेविस जल संधि जो बेटा है, ये विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। और जिब्राल्टर जल संधि ये आपको क्या करते हैं? तो यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। यूरोप को अफ्रीका से, या कह सकते हैं स्पेन। यूरोप कहाँ का देश है? तो यूरोप का देश स्पेन है और अफ्रीका का देश आपको जो है कौन सा है भैया? बारूद का पीपा भी कहते हैं उसे। देखिए, उतर गया मेरे दिमाग से। स्पेन और चलिए, जिसे भी इसे अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से भी जोड़ता है, ठीक ना। अटलांटिक को भूमध्य से जोड़ता है। डेविस जल संधि सबसे चौड़ी जल संधि आपको मानी जाती है। ये अफ्रीका उतर गया दिमाग से। चलिए, कोई बात नहीं। एशियाई और यूरोपीय तुर्की को पृथक करने वाली सागर है। तो एशिया और यूरोप को कौन सा सागर पृथक करता है? तुर्की। अच्छा, तुर्की को पृथक, एशियाई और यूरोपीय तुर्की को पृथक करने वाला सागर एजियन है, काला है, भूमध्य सागर है या मारामार सागर है। तो मारमारा सागर जो है यह आपको जो है तुर्की को दो भागों में विभाजित करता है, एक एशियाई तुर्की और दूसरा आपको यूरोपीय तुर्की के रूप में। नेक्स्ट देखिए, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? ये प्रश्न आप सबसे मैंने कई बार कराया। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या मरुस्थल वाला देश कौन सा है? तब आप बताइएगा कि सबसे ज्यादा जनसंख्या आपको थार मरुस्थल में पाई जाती है। किसमें? थार मरुस्थल में आपको सर्वाधिक पाई जाती है। कहां पे? थार में बेटा सबसे अधिक पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न में एशिया का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है, यांगसी टिक्यांग है। यांग यहां कर लेना पूरा। तो यही यांगसी टिक्यांग जो है ये एशिया की सबसे लंबी और विश्व की चौथी सबसे लंबी नदी, विश्व की चौथी सबसे लंबी नदी आपको मानी जाती है। ये चीन की सबसे लंबी नदी, चीन की सबसे लंबी। और ब्रह्मपुत्र जो है ये भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी।
ये भारतीय प्रायद्वीप नहीं करिए, उपमहाद्वीप की बात, भारतीय उपमहाद्वीप की द्वीप की सबसे लंबी नदी, 2 घंटे में हालत खराब हो जाती है, ठीक ना। ये एकदम शानदार तरीके से आप सब याद रखिए। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो लगभग 8 मिनट का समय लगता है। तो 8 मिनट में 60 गुने 8 कर दो बेटा, तो 60 गुने 8 कर दोगे तो 800 8 छक 48, ठीक ना। 8 छक 48 प्लस 20 सेकेंड और कर लो, लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड आपको लगता है। कितना? 8 मिनट लगभग 500 सेकेंड लगता है, ठीक ना। 500 सेकेंड के आसपास लगता है, 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है, ठीक। तो ये आपको हुआ, ठीक। नेक्स्ट, ये नितिन सर के द्वारा शानदार तरीके से पढ़ाया गया है, आप इसे परचेज कर सकते हैं और खूब मन लगा के पढ़िएगा। तो आप सब, शर्म तो लगती नहीं है आप सबको, एक बार कम से कम लाइक और शेयर तो कर दो यार, नहीं करोगे क्या? कर दो बाबू, ठीक ना। लाइक और शेयर कर दीजिए, आप सबसे उम्मीद यही है कि आप सब लाइक और शेयर जरूर करेंगे, ठीक ना। क्या खराब पढ़ाता हूँ क्या? क्यों लाइक और शेयर नहीं करते हैं आप सब? अच्छा करते हैं, कुछ लोग करें, करते तो है सर। अच्छा चलिए, नहीं आप सबको रास नहीं आता शायद, मेरा ज्यादा पढ़ा देना। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, हिंदी, जाग्रफी, राज व्यवस्था, ये सभी शानदार तरीके से नितिन सर के द्वारा दिया गया है, आप इसे परचेज करिए। सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? तो चमकीला सबसे अधिक, ये सबसे गर्म और सबसे अधिक चमकीला, सबसे गर्म भी है, सबसे गर्म भी है, गर्म। सबसे गर्म और चमकीला दोनों शुक्र है। क्यों चमकीला है? तो चमकीला इसलिए है कि इसमें आपको इसके वायुमंडल में CO2 की मात्रा अधिक होती है, CO2 की मात्रा अधिक पाई जाती है। ये सब बतिया आप सब जो है एकदम छाप दीजिएगा परीक्षा में, ठीक ना। और उम्मीदवार हम यही करते हैं कि आप सब, हमारे जितने बच्चे देखते हैं, इसमें सब एक से बढ़कर एक धुरंधर और स्कोरिंग 90 प्लस आप सबको स्कोर लाना है, ठीक। 90 प्लस स्कोर, नहीं तो कराने का क्या मतलब है? मैं इतना मेहनत से इतना डीपली कराता हूं, अगर 91 प्लस नहीं आया, 90 प्लस नहीं आया, तो फिर क्या मतलब? नेक्स्ट, सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह आपको बुध है और सबसे बड़ा बृहस्पति है। वैसे एक बार मैं डायग्राम बना देता हूं। ये है सूर्य देवता, ठीक ना। सूर्य देवता को लाल कर दे, ये हमारे सूर्य देवता है, ठीक। ये सूर्य देवता है और इनके आगे पीछे सभी ग्रह घूम रहे होते हैं, ठीक। तो पहले हम यहीं से बुधय को लगा दें, ये बुध है, ठीक। बुध के बाद आपको ये शुक्र है जो चमकते हैं, शुक्र है। शुक्र के बाद बेटा नीला कर देते हैं, हमारी पृथ्वी है, ये नीला, पृथ्वी नीला है। और पृथ्वी के बाद फिर लाल कर देते हैं, ये मंगल साहब है, मंगल जी, मंगल मनाइएगा, ठीक ना। ये पृथ्वी है और ये मंगल साहब है। मंगल के बाद बेटा पीला कर देते हैं और ये पीला हमारे कौन से हैं? तो पीला देवता हमारे बृहस्पति जी हैं, बृहस्पति, ठीक ना। और इसके बाद हमारे काला भी खींच देते हैं यहीं पे, करिया वाला, ये काला वाला जो है ये शनि देव हैं, शनि देव। और भैया ये अरुण और वरुण दोनों को लाल खींच देते हैं, ठीक ना। ये आपको कौन है? हरा, अरुण और वरुण, ये सब के सब आप अरुण वरुण, ठीक ना। अरुण वरुण ये सब आप कर लीजिएगा, वरुण, ये अरुण और वरुण है, ठीक। तो ये हरे ग्रह है। अब सीक्वेंस में आप सब याद रखिएगा, ये सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर 4 ग्रह, इसे आंतरिक ग्रह कहते हैं, ठीक ना, आंतरिक ग्रह कहते हैं। और इसे
वाह ग्रह कहते हैं बेटा, ठीक, वाह ग्रह कहते हैं। और इन्हीं के बीच में क्षुद्र ग्रह पाया जाता है, क्षुद्र ग्रह पाया जाता है जिन्हें एस्टेरॉयड कहा जाता है। और ये हमारे सूर्य देव हैं, सूर्य देव, ये हरियर कर दिए हम इनको, ठीक ना। तो ये आप याद रखिए, ये महत्वपूर्ण चीजें आप सबके लिए। नेक्स्ट देखिए, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह बेटा आपको जो है बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। कौन है? बृहस्पति। आपको सबसे बड़े ग्रह के रूप में बृहस्पति को जाना जाता है, ठीक। तो बृहस्पति सबसे बड़े ग्रह है। नेक्स्ट, ये वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? तो वर्ष का सबसे लंबा दिन जो है ये 21 जून होता है। कौन सा सबसे लंबा दिन? 21 जून जो है ये वर्ष का सबसे लंबा दिन के रूप में इसे हम सब जानते हैं, ठीक, सबसे लंबा दिन। चलिए ये देखिए आपके सामने, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? कई बार मैंने बताया और ये गलती तो नहीं होनी है, ये एशिया महाद्वीप जो है ये सबसे क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या में भी, आप जो है ये क्षेत्रफल में और जनसंख्या में दोनों में ये सबसे बड़ा है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 29% आपको जो है एशिया है। और आबादी का कितना? तो आबादी का 60% जो है एशिया में निवास करती है, ठीक ना। एशिया में 60% आबादी निवास करती है। निम्न में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? ये विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी काटती है? कांगो नदी, ठीक ना। ये कांगो जो है विषुवत रेखा को, और लिम्पोपो ये आपको मकर रेखा को 2 बार, मकर रेखा को 2 बार, ठीक ना। वही आपको जो है कि माही नदी जो है ये कर्क रेखा को 2 बार, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार। ये सब 2 बार याद रखिए, को 2 बार काटती है ये आपको जो है ये सारा। तो ये आप याद रखिएगा, उम्मीद करते हैं कि कहीं किसी का कोई गलत नहीं होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पाइन देश है? अल्पाइन देश कौन सा है? तो अल्पाइन देश जहां की जलवायु अल्पाइन प्रकार की, तो इटली जो है ये एक अल्पाइन देश के रूप में जाना जाता है। कौन सा? इटली अल्पाइन देश। चलिए फटाफट हम सब करेंगे, ठीक ना। स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है? तो आपको जो है ये स्पेन की राजधानी है, स्पेन की। आपको जो है ये लग्जमबर्ग की राजधानी है, लग्जमबर्ग की राजधानी है। बर्न जो है ये शहर है, ये आपको जो है कि जर्मनी का शहर है, बर्न है, ठीक ना। ये जर्मनी का दूसरा सबसे बड़ा। स्टॉकहोम जो है ये स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, ठीक ना। कौन है? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। ये आप याद रखिए, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। ये नहीं तो डबल क्लिक रहेगा ना, तो आप आधे लोग परेशान हो जाओगे। चलिए, निम्न में से सर्वाधिक सीमा वाला देश कौन सा है? तो मैंने शायद एक बार बताया कि चीन सबसे अधिक सीमा वाला देश है, जबकि सबसे लंबी तटीय सीमा वाला देश जो है, सबसे लंबा तटीय सीमा वाला देश कौन सा है? तो बताइएगा, सबसे लंबे तटीय सीमा वाला देश कनाडा है। दुनिया का सबसे छोटा देश, शायद एक बार ये भी कराया, वेटिकन सिटी। ये सब तो घेलुआ वाला प्रश्न है, ठीक ना। पेट में ऐसा आएगा तो उम्मीद यही करते हैं कि हमारे आप जितने लोग हैं आप सब 90+ रहेंगे कि नहीं? हाँ या ना जवाब दीजिए। हाथ उठाइए तो हाँ या ना करिए। हाँ बिल्कुल, और आना भी चाहिए 90 से ज्यादा, ठीक ना। तो ये शानदार तरीके से आपको जो है प्रश्नों की श्रृंखला आपको पढ़ाई गई है, ठीक।
तो एकदम जबरदस्त तरीके से आप सब बने रहिए। अगले प्रश्न में आप सबको मैं देता हूं। तो ये है हमारी संस्था की ओर से आपको जो है यूपी कांस्टेबल का बैच शानदार तरीके से संचालित है। आप इसे परचेज कर सकते हैं और खूब मन लगा के पढ़िएगा, ठीक ना। इसमें 500 से अधिक वीडियो क्लासेस है, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है, पीडीएफ मटेरियल भी है और आपको ढेर सारी चीज़ें दी गई हैं, ठीक। और इसके साथ साथ ही हमारी संस्था जो है डाउट सेशन जो है, यदि आप कहीं कोई प्रश्न गलत हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, कभी कभी ऐसा भी होता है टीचर से भी बोलते समय डाउट हो जाता है, ठीक ना। मैं हुआ या कितना भी बड़ा इंसान हो, ठीक, कोई किसी से, तो यदि आप वहाँ पे जहाँ भी आपको त्रुटि समझ में आए या जहाँ आप कंफ्यूज में हो जाए तो आप संबंधित चीज़ों को पूछ सकते हैं। साथ ही साथ देखिए ये हिंदी व्याकरण का शानदार तरीके से नितिन सर के द्वारा पेट पढ़ाया गया और मात्र आपको 249 रुपया में दे रहे हैं, ठीक ना। तो एकदम ये महाबचत ऑफर है, एक तरह से आप लूट लो तो लूट लीजिए, मौका बार बार नहीं आएगा लूटने का। तो एकदम शानदार तरीके से आप अपनी तैयारी जारी रखिए। नेक्स्ट, ग्रेनेडा स्थित है कहाँ पे? आपको ग्रेनेडा कहाँ स्थित है, यही प्रश्न है। ग्रेनेडा कहाँ स्थित है तो बताइएगा। ग्रेनेडा अरेबियन सागर में, कैरेबियन सागर में, चीन सागर में या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइएगा ग्रेनेडा जो है ये कैरेबियन सागर में आपको स्थित है। कैरेबियन सागर, जहाँ पे कैरेबियन सागर का मतलब है जहाँ वेस्ट इंडीज आदि देश जो है ये पाए जाते हैं, वहीं ग्रेनेडा जो है ये स्थित है। नेक्स्ट बेटा, ये निम्नलिखित में से किस एक देश से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो भूमध्य रेखा तो कई जगह से गुजरती है, ठीक ना, लेकिन आपको जवाब देना है ये कहाँ से। तो भूमध्य रेखा तो कोलंबिया, ये कोलंबिया से केन्या, केन्या भी ऊपर है, इंडोनेशिया, हाँ ये वेनेजुएला, इथोपिया, वेनेजुएला तो बहुत ऊपर हो गया, इथोपिया ये भी नीचे, इंडोनेशिया तो होगा, इंडोनेशिया 2 जगह है, ठीक ना। ब्राज़ील भी 2 जगह है, ब्राज़ील से भी गुजरती है। अच्छा, तो देखिए यही है कोलंबिया, केन्या और जो है इंडोनेशिया, इन देशों से होकर आपको गुजरती है, ठीक। इन देशों से आपको होकर गुजरती है भूमध्य रेखा, ठीक ना। एशिया में इंडोनेशिया ही एक ऐसा देश है जहां से भूमध्य रेखा गुजरती है। पटाका किस देश की मुद्रा है? बड़ा ही मस्त सवाल है। पनामा की, लाओस की, मकाऊ की या मैक्सिको की? तो मैक्सिको की जो है ये पीसो है, ठीक ना, मैक्सिकन पीसो है। मकाऊ की ये पटाका जो मुद्रा है ये कहाँ की है? तो पटाका मुद्रा मकाऊ देश की आपको है, ठीक ना। पटाका मुद्रा मकाऊ की है, ठीक। चलो नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये गेहूं के उत्पादन में विश्व में चीन का पहला स्थान है और भारत का दूसरा, भारत सेकेंड स्थान पर आपको भारत है। तो कम सा भारत और चीन जो है गेहूं चावल के उत्पादन में प्रथम एवं द्वितीय स्थान पर हैं, ये भी आप सब याद रखिए, ठीक ना, भारत और चीन। नेक्स्ट बाबू, विश्व में सोने का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो सबसे ज्यादा उत्पादन और खपत दोनों मामलों में चीन आपको पहले स्थान पर है, ठीक ना। चीन आपको पहले स्थान पर सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? मैंने आपको एक एक आंकड़ा, ये सारे आंकड़े मैंने आपको खनिज संसाधन में बताए हैं। यदि कोई नहीं देखा होगा आप में से तो खनिज संसाधन आप वीडियो देख लीजिएगा। स्टडी 91 के प्ले स्टोर पे जाइएगा और वहाँ अमरेश सर आपको मिलेंगे, अमरेश सर पीसीएस के रूप में पढ़ाते हुए, ठीक ना। तो वहीं पे जाएंगे तो आपको सारा कोर्स जो ज्योग्राफी इधर पेट का मैंने पढ़ाया है ये सारा आपको वहीं पे मिलेगा। तो आप वहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्लास को परचेज क्या करना, फ्री में देखना है, लेकिन समय आपका लगेगा। तो एक बार सभी लोग नोट्स बनाते चलिए, देखते चलिए और आप सब जो है खूब मन लगा के पढ़िए।
नेक्स्ट, ये यूपी SSSC पेड 2022 महाबचत ऑफर हमारी संस्था की ओर से दिया गया है और ये डिस्काउंट कूपन स्टडी 91 का यदि आप कूपन का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 500 रुपया जो है ये डिस्काउंट मिलेगा। कितना? 500 रुपए आपको डिस्काउंट के रूप में मिलेगा। तो जल्द ही आप स्टडी 91 का ऐप डाउनलोड करिए और जो है क्लास को बाय करिए, ठीक ना। परचेज कर लीजिए और बाय बाय नहीं करिए, बाय करिए, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण बातें आज। नेक्स्ट, एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी कौन सी है? तो एशिया की ये आपको ये जानते हैं कहाँ पूछा था? ये प्रश्न पूछा था आपको जो है कि लेखपाल जो है, लेखपाल में राजस्व लेखपाल नहीं, वो सिंचाई वाला लेखपाल जो होते हैं उस वाले में लेखपाल में पूछा था और ये लसाल गांव होगा। लसाल गांव बेटा कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के लसाल गांव में आपको जो है ये हुआ था, महाराष्ट्र के लसाल गांव, ठीक। नेक्स्ट, सिल्क का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो सिल्क के उत्पादन में आज भी और बहुत प्राचीन समय से चीन का इस पे दबदबा है, ठीक ना। चीन सिल्क के उत्पादन में आपको जो है शुरू से इस पे कमांड चीन का रहा और चीन का आज भी दबदबा है। आप सब जवाब देते चलिए। नेक्स्ट देखो बाबू, ये विश्व में प्लेटिनम का उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है? जल्दी से जवाब दीजिए, तो एकदम जल्दी से आप सब जवाब दीजिए। देखो, अफ्रीका का, भारत का, चीन का या जापान का, किसका सर्वाधिक आपको प्लेटिनम का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? प्लेटिनम ये आपको जो है सबसे महंगी धातु, सबसे महंगी धातु, महंगे धातु, ठीक, ये सबसे महंगी धातु है और ये दक्षिण अफ्रीका में। एकदम बहुत लोगों का जवाब जो है गलत भी बेटा दे रहे हैं आप सब, ठीक ना। तो जवाब गलत मत दीजिए, देखते चलिए और समझते चलिए। विश्व की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन का नाम क्या है? शिनकानसेन जापान का, जर्मन IC3 या फ्रांसीसी GTV या संघाई की मालगेव। तब आप बताइएगा विश्व की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप सब जल्दी से जवाब दीजिए। अच्छा बेटा, नहीं, शिनकानसेन जापान नहीं, बुलेट ट्रेन से अंदाजा मत लगाइए। ये संघाई की मागलेव आधा ग है, ठीक ना, मागलेव ऐसे है, मागलेव आपको जो है यही मागलेव आपको है। नेक्स्ट, मैक्सिको की खाड़ी जिसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है। तो मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम फ्लोरिडा जल संधि करता है या ओंटांटो जल संधि करता है, कुक जल संधि करता है या डोवर जल संधि, कौन सी जल संधि आपको करता है? तब बताइएगा मैक्सिको और आपको जो है अटलांटिक महासागर को कौन सी? जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से, एकदम भूखे प्यासे मैं भी थक गया हूं। फ्लोरिडा की जल संधि, ठीक ना, फ्लोरिडा की जल संधि यही आपको जो है कि मैक्सिको को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम करता है। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बड़ा ही शानदार सा प्रश्न है। ये नैरोबी में है, हैदराबाद में है, इथोपिया में है या मनाली में है? तो फिलीपींस के मनाली में है, ठीक ना। मनाली कहाँ है? फिलीपींस की राजधानी है, फिलीपींस, ठीक ना, फिलीपींस की राजधानी मनाली में है। और फिलीपींस के समीप ही आपको सबसे गहरा गर्त मैरियाना गर्त जो है फिलीपींस के समीप ही स्थित है, ठीक। नेक्स्ट, ये यूरोप का प्रमुख मछुआरी क्षेत्र डॉगर बैंक कहाँ स्थित है? तो डॉगर बैंक बेटा ये आप सब जवाब देंगे, मैं नहीं दूंगा। ये बाल्टिक सागर, इंग्लिश सागर, उत्तरी सागर या नॉर्वे सागर। अगर जवाब दिए सही तो मैं दूंगा और नहीं दिए तो मैं ये प्रश्न छोड़ दूंगा, ठीक ना। सही है, छोड़ दूं ना? बताइए, छोड़ दूं कि नहीं? बेटा उत्तरी सागर, ठीक ना,
उत्तरी सागर में ही ये डॉगर बैंक कहाँ स्थित है, ये उत्तरी सागर में, और ये मछली पालन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक ना, मछली पालन के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध। नेक्स्ट, पेंटागोनिया कहां स्थित है, पेंटागोनिया ये आपको जो है अर्जेंटीना में, ग्रीस में, मेडागास्कर में या मंगोलिया में। तो पेंटागोनिया दो है, एक पेंटागोनिया का पठार है और एक पेंटागोनिया का मरुस्थल है, और ये दोनों कहाँ है, तो ये अर्जेंटीना में है, अर्जेंटीना, और ये अर्जेंटीना जो है ये यही है। ये पठार जो है ये उत्तरी अमेरिका का सबसे ठंडा पठार, सबसे ठंडा मरुस्थल, ये याद रखिए, मरुस्थल माना जाता है, ठीक ना, पेंटागोनिया का मरुस्थल। नेक्स्ट, निम्बस किस मेघ को दर्शाता है, तो निम्बस जो है ये पंख की तरह लगने वाले मेघ को दर्शाता है, या ढेर की तरह, यानी ऐसे ये पंख नुमा ऐसे ऐसे करके ऐसे इस तरह का है, या ढेर नुमा ऐसे 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 कई जगह ऐसे ऐसे ढेर नुमा कर दिया है, या वर्षा मेघ को, तो ये आपको जो है ऐसे, ये निम्बस जो है ये ऐसे वर्षा मेघ को दर्शाता है, किसे दर्शाता है, या ऊपर से गोलाकार लगने वाले को, तो ये वर्षा मेघ को दर्शाता है, वर्षा मेघ को ही निम्बस कहते हैं, ठीक ना, निम्बस किसे दर्शाता है, तो वर्षा मेघ को निम्बस दर्शाता है, ठीक। सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है, कैनेडियन शील्ड में, मॉनसून राम में, या गंगा बेसिन में, या साइबेरियाई के मैदान में। तो सबसे अधिक वर्षा आपको जो है मॉनसून राम में, दुनिया में सबसे अधिक वर्षा ये मॉनसून राम कहाँ है, तो भारत के मेघालय में है, ठीक ना, भारत के मेघालय में आपको जो है यह पाया जाता है। नेक्स्ट, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है, ये विश्व के, अभी मैंने बताया टिटिकाका, ये सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील, ठीक ना, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील, और इसकी खासियत यह है कि दक्षिणी अमेरिका के सबसे बड़ी झील के रूप में है, लेख। तो यहां आप सबको जवाब देना है, तो आप बताइएगा कि विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील आपको मानी जाती है। कौन सी? बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। चलिए नेक्स्ट, संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? नियाग्रा है, साल्ट एंजल है, रिब्बन है, टुंगेला है। तो विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित आपको जो है ये कौन है? तो साल्ट एंजल, ये वेनेजुएला में है। वेनेजुएला में आपको यह आपको जो है जलप्रपात है। ये दुनिया का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बंदरगाह जलप्रपात के रूप में इसे जानते हैं, ठीक ना। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात है। नेक्स्ट देखो बाबू, ये अगले प्रश्न में स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो ये स्वेज नहर जो है काला सागर को लाल सागर से, या काला सागर को भूमध्य सागर से, या लाल सागर को भूमध्य सागर से, या काला सागर को स्वेज की खाड़ी से। तो बताइएगा स्वेज नहर जो है ये काला सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। स्वेज नहर दुनिया की सबसे बड़ी नहर है, ठीक ना, चौड़ाई में सबसे बड़ी नहर मानी जाती है। और वर्तमान में स्वेज नहर पर एकाधिकार आपको किसका है? तो मिस्र का स्वेज नहर पर एकाधिकार है। इसकी लंबाई लगभग 165 किलोमीटर या लंबे आपको है, ठीक। तो ये लाल सागर को भूमध्य, और इस नहर के बनने से लगभग 7,000 की दूरी, 7 से 9,000 की दूरी ब्रिटेन से कम हो गई है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, पनामा नहर किसको जोड़ती है? तो पनामा नहर
प्रशांत महासागर को अंध महासागर से जोड़ती है, ठीक ना। ये अलग किसको करती है, तो ये उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ने का काम किसको करती है, तो प्रशांत महासागर को अंध महासागर से ये जोड़ने का काम आपको जो है किसके द्वारा किया जाता है, तो पनामा नहर के द्वारा किया जाता है। पनामा नहर विश्व के दूसरी सबसे बड़ी नहर के रूप में है, ठीक ना, दूसरी सबसे बड़ी नहर। नेक्स्ट चलिए अगले प्रश्न में, ये शू नहर किसको जोड़ती है, तो शू नहर जो है सुपीरियर को ह्यूरोन से जोड़ती है। ये शू नहर अमेरिका की शू नहर है, ठीक ना। ये किसे जोड़ने का काम करती है, तो सुपीरियर झील को ह्यूरोन झील के से जोड़ने का काम आपको शू नहर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, शू नहर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, तो ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति जो है, यही ग्रेट बैरियर रीफ के रूप में जानी जाती है। क्या कहते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ के रूप में जानी जाती है। तो एक बार सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, शानदार तरीके से आप जल्दी जल्दी इसे करते चलिए। नेक्स्ट देखिए, टाइबर नदी किस नगर से होकर बहती है, तो टाइबर ये देखिए ये लंदन है, लंदन टेम्स पर स्थित है। पेरिस जो है सीन नदी पर स्थित है, और रोम जो है इटली की राजधानी रोम, यही आपको टाइबर नदी पर स्थित है, ठीक ना। टाइबर नदी पर पेरिस की इटली की राजधानी रोम स्थित है। नेक्स्ट, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, तो विश्व का बृहत्तम डेल्टा जो है ये किसके द्वारा, गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा, मिसिसिपी मिसौरी के द्वारा, यांगत्से टिकियांग के द्वारा या वांगो के द्वारा, तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा आपको होता है, जिसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं। सुंदरवन डेल्टा यही दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा भी है, ठीक ना, और इसकी आकृति मानव के पंजे के आकार की है। सुंदरी नामक वृक्ष की अधिकता के कारण इसका नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ा। संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा द्वीप पूछा है, नदी द्वीप नहीं पूछा। बोर्नियो, ग्रीनलैंड, मेडागास्कर, न्यू गिनी, तो संसार का सबसे बड़ा ग्रीनलैंड आपको है। दूसरे नंबर पे आपको जो है न्यू गिनी है, तीसरे पे बोर्नियो है, ठीक ना, और चौथे पर मेडागास्कर है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, संसार का सबसे बड़ा आपको द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड है, जिसपे वर्तमान में अधिकार पोलैंड का है। किसका, पोलैंड का अधिकार है। ये अंटार्कटिक महासागर में स्थित है, और ये किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है, तो उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के अंतर्गत आपको आता है। नेक्स्ट, ये किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, तो नील नदी, अमेजन, ब्रह्मपुत्र या सिंधु, तो अमेजन नदी पर है। और जिस द्वीप का नाम है, ये नदी द्वीप का नाम क्या है, तो माजुली है, माजुली याद रखिएगा। और दुनिया का सबसे छोटा नदी द्वीप पूछेगा तो उमानंदा बताइएगा, उमानंदा सबसे छोटा नदी द्वीप, सबसे छोटा नदी द्वीप, ठीक ना, छोटा नदी द्वीप भी है। और ये आपको एक किस पर है, तो ये भी बता देगा ब्रह्मपुत्र पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर, ठीक ना, ये याद रखिए। नेक्स्ट, आपको नितिन सर के द्वारा हैंड रिटेन नोट्स है, शानदार तरीके से प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक, सामान्य हिंदी, इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय राज्य व्यवस्था, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब लिख डाले हैं नितिन सर, और जबरदस्त तरीके से लिखे हुए हैं। जबरदस्त तरीके से आप सभी यूट्यूब पे उनकी क्लास को देखे भी होंगे, तो आप सब जरूर से क्लास को परचेज करना नहीं भूलिएगा। शानदार तरीके से आप सभी से परचेज करते चलिए और लेते चलिए। नेक्स्ट, ओजोन परत स्थित है। ओजोन परत किसमें पाया जाता है, क्षोभ मंडल में। ये पृथ्वी का सबसे निचला परत है, ठीक ना, इसकी ऊंचाई 0 से 18 किलोमीटर तक है। क्षोभ सीमा जो है ये ऊपर के आपको जो समताप मंडल या प्रकाश मंडल, तो समताप मंडल में ओजोन मंडल पाया जाता है, ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत जो है क्या काम करती है, तो सूर्य की परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। और सूर्य की परावैंगनिक किरणें यदि सीधे पृथ्वी पर पड़ेंगी तो आपको चर्म रोग जैसी बीमारी बहुत अधिक होगी, ठीक ना, तो इसी से बचाव करता है।
नेक्स्ट, फोन एक स्थानीय हवा का नाम है। ये फोन हवा कहां चलती है? तो ये फोन जो है एक स्विट्जरलैंड में चलने वाली आपको हवा है। कहां पे? स्विट्जरलैंड में। और जबकि जापान में यामो हवा जो है ये आपको जापान में चलती है। ठीक, तो फोन स्विट्जरलैंड में चलने वाली आपको ठंडी हवा है। निम्न में से किस देश में रुधिर वर्षा होती है? तो रुधिर वर्षा आपको कहां होती है? तो इटली में होती है। कहां पे? इटली में आपको खून की वर्षा होती है। और ये इटली में खून की वर्षा का आपको जो है ये कारण कौन सा है? खून की वर्षा का कारण कौन सा है? तब आप जवाब क्या देंगे? तो खून की वर्षा का कारण जो है सिराको नामक हवा है जो सहारा मरुस्थल से होकर बहती है और आपको इटली भूमध्य सागर को पार करके इटली जब पहुंचती है तो वहां आपको जो है लाल वर्षा कराती है, जिसके कारण इसे आपको जो है रुधिर वर्षा के नाम से जानते हैं। सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन आपको कहां पाए जाएंगे? तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाएंगे। और आपको जो है ब्राजील में सबसे अधिक सदाबहार प्रकार के वन पाए जाते हैं। कहां पे? ब्राजील में सदाबहार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो ये बर्खोयांश है। कौन सा? बर्खोयांश। ये कहां है? साइबेरिया में है। साइबेरिया रूस में। ठीक है, साइबेरिया रूस जो है, रूस, यही ऑप्शन के अनुसार आपको साइबेरिया बर्खोयांश जो है ये सबसे ठंडा स्थान है। जबकि धरती का सबसे ठंडा स्थान अंटार्कटिका है, जहां मैंने आप सबको बताया कि आपको -93 डिग्री तक आपको जो है कैलकुलेट किया गया है। नेक्स्ट, ये पिग्मी निवास करती है। पिग्मी नामक जनजाति ये कहां पाई जाती है? अफ्रीका में पाई जाती है। और अफ्रीका के कांगो बेसिन में आपको पिग्मी जनजाति पाई जाती है। ठीक ना, ये कांगो में पाई जाती है। नेक्स्ट, ये देखिए एस्किमो निवास करती है। एस्किमो जनजाति जो है ये शीत प्रदेश की जनजाति है। ठीक ना, और ये ज्यादातर टुंड्रा प्रदेश में पाई जाती है। कहां पे? टुंड्रा प्रदेश, ये याद रखिएगा। और ये स्लेज नामक गाड़ी पे चलती है। ये आपको ये इग्लू नामक घर में निवास करती है। और ये मुख्य रूप से कनाडा में पाई जाती है। कनाडा में, नॉर्वे में, फिनलैंड में, इन सभी देशों में एस्किमो नामक जनजाति पाई जाती है। और इनका एक प्रिय पशु है जिसे रेंडियर कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन वाला देश कौन सा है? तो आपको सबसे अधिक कोयले का उत्पादन रूस के द्वारा, चीन के द्वारा, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा या भारत के द्वारा किया जाता है। तो सबसे ज्यादा चीन कोयले के उत्पादन में आपको पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर यदि नए आंकड़े से बात करेंगे तो दूसरे स्थान पर भारत है। और तीसरे स्थान पर इंडोनेशिया है। जबकि आप भंडारण की दृष्टि से देखेंगे तो आपको जो है कि इसके उत्पादन में, भंडारण में आपको यूएसए, रूस और ऑस्ट्रेलिया है। ठीक ना, भंडारण में आपको जो है यूएसए, रूस और ऑस्ट्रेलिया, ये भंडारण की दृष्टि से आपको है। ठीक, नेक्स्ट, विश्व में चांदी का सबसे उत्पादक, तो चांदी का एक दबदबा है आपको मेक्सिको का, बाद में पेरू में भी चांदी का आपको उत्पादन होता है। मेक्सिको का लेकिन आपको दबदबा है। नेक्स्ट देखिए, विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो सबसे बड़ा उत्पादक वर्तमान में आपको जो है यूएसए हो गया है। और दूसरे नंबर पे सऊदी अरब है। सऊदी अरब जो है ये दूसरे नंबर पे आपको सऊदी अरब है। तो ये से जो है ये सबसे बड़ा पेट्रोलियम का उत्पादक देश बन गया है। ठीक ना, सबसे बड़ा उत्पादक आपको है। ठीक, यूएसए, इसके बाद ये दूसरे नंबर पे है और फिर रूस जो है ये तीसरे नंबर पे है। तो 1 2 3 सब याद रख लीजिए। ठीक, चलिए लास्ट प्रश्न है आपको जो है यूरेनियम में सर्वाधिक भंडार कहां है? तो यूरेनियम में विश्व का आपको 29% या 19% जो है यूरेनियम अकेले ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक ना, 29% जो है यूरेनियम ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो इस तरह से शानदार तरीके से आप सबने पढ़े। आगे सुधीर सर के क्लास लगी हुई है, आप सब शानदार तरीके से अपनी तैयारी जारी रखिए और कॉपी कलम लेकर बैठिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थक गया हूं एकदम। चलिए, नमस्कार।